हेलो फ्रेंड, मैं हूं मयंक कुमार पांडे। फ्रेंड, इस HTML वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि HTML होता क्या है। व्हाट इज़ HTML? जी हाँ फ्रेंड, ये जानेंगे कि HTML व्हाट इज़ HTML। HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड टू क्रिएट वेब documents. HTML is very simple computer language. HTML is the basis of web page, and web pages are the basis of a website. HTML uses tags to create web documents. The full name of the HTML is Hypertext Markup Language. फ्रेंड जी, हम ये जानेंगे यहाँ पे कि HTML जो है हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम जिसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही सिंपल भाषा है। फ्रेंड, HTML के अंदर हम जो भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो टैग के अंदर लिखते हैं, और इसका जो पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। फ्रेंड, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? फ्रेंड, यहाँ पे जानेंगे कि हाइपरटेक्स्ट यानी कि हमारा एक लिंक होता है, यानी हाइपरलिंक। हाइपरटेक्स्ट का दूसरा जो नाम होता है उसको हाइपरलिंक कहते हैं। इसको हम एंकर टैग के थ्रू हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड, अगर जैसे कि हमें यहाँ पे कोई सिंपल सा टेक्स्ट है, यानी हाइपर टेक्स्ट, ये हमारा ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है। इस सिंपल से ये कहीं भी, ये पूरे जितने सारे हमारे ये टेक्स्ट हैं, इस टेक्स्ट के अंदर ऊपर हम यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का एक एंकर लिंक लगा देंगे। तो यहाँ पे हम माउस पॉइंटर ले जाए या कोई की प्रेस करें तो वो हमारा एक लिंक शो करेगा, और वो हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस पर लिंक के थ्रू जा सकते हैं। तो ये हमारा एक हाइपर लिंक होता है, इसे हम एंकर लिंक भी कहते हैं। ए टैग के थ्रू लगाते हैं, इसीलिए हम इसको ए को एंकर कहते हैं और हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक कहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ HTML। फ्रेंड जी, हम जानेंगे HTML के वर्जन्स। HTML वर्जन्स, जो हमारा HTML वर्जन आया वो 1.0, 2.0, 3.0, 3.2, यहाँ तक फ्रेंड हमारा आते आते HTML 5 हम यूज़ कर रहे हैं, HTML 5। फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे हम कि HTML वाज डेवलप्ड इन 1990, यानी 1990 में ये डेवलप्ड किया गया था, और इसको कई बार यानी रिवीज्ड एंड रीडेवलप 100 ऑफ टाइम्स, कई बार इसको 100 टाइम्स के ऊपर या 100 टाइम्स तक इसको बार बार डेवलप किया गया। फ्रेंड, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। द HTML 4.0 वाज फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द HTML विच वाज द डिफाइंड इन 1999। फ्रेंड, यहाँ पे हम देखेंगे कि HTML जो 1.0, 2.0, 3.0, 3 समथिंग यानी 2 है हमारा, ये हमारे काफ़ी पॉपुलर यानी कि पॉपुलर फेमस नहीं हो पाए कुछ कमी के कारण, बट जो हमारे ये 4.01 से ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ और ये काफ़ी फेमस होने लगा, और यहाँ तक आते आते हमारा अब काफ़ी पावरफुल हमारा HTML हो गया है। यानी HTML विच इज़ अ सो पावरफुल एंड हैज़ ऑल possibilities to make a dynamic website. HTML 5 is considered the future of web and HTML। जी हाँ फ्रेंड, ये इस HTML 5 के थ्रू हम डायनेमिक वेबसाइट भी बना सकते हैं। फ्रेंड, डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट ये होता क्या है ये तो जान लेंगे। फ्रेंड, जो हम HTML यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 4.01, ये हमारा, इससे हम HTML स्टैटिक पेज बनाएंगे, और स्टैटिक पेज का मतलब कि वो अनचेंजेबल, यानी कि वो एक फिक्स्ड हो, कहीं भी उसको हम चेंज ना कर सकें। चेंज करे भी तो वो डेवलपर ही करेगा, ऐसे वो ईजिली नहीं होगा, और वो फिक्स्ड होता है। एक तरह से मान लेंगे कि जो हमारी स्टैटिक साइट होती है, वेबसाइट होती है, वो एक फिक्स्ड होती है। बट डायनामिक जो वेबसाइट हमारी होती है, डायनामिक वेबसाइट, वो हमारी एक सिस्टमेटिक यानी कि CMS के थ्रू, यानी कंटेंट मैनेजमेंट का सिस्टम बनी रहती है। वो हम कभी भी किसी भी टाइम हम उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे लैंग्वेजेस सिमिलर टू HTML, जो हमारे HTML के सिमिलर यानी कि मिलते जुलते प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो HTML लूज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे लूज का मतलब ये फ्रेंड है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे और उस टैग में, यानी एग्जाम्पल हम टैग लिखें और टैग के अंदर हमने मिस्टेक कर गया या कोई भी चीज़ है, यानी प्रोग्रामिंग में हमारा क्लोज का टैग नहीं दिया हमने, या बड़े लेटर या छोटे लेटर में हमने कैरेक्टर में लिखा, तब भी हमारा कोई एरर फाइंड नहीं करेगा फ्रेंड। इसीलिए इसको हम कहते हैं लूज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फ्रेंड, इसी के मिलते जुलते जो हमारे प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी XHTML है, DHTML है, XML है, ये हमारे कई सारे मिलते जुलते लैंग्वेजेस हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर करेंगे कि ये जितने भी सारे हैं हमारे स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लूज नहीं है, ये स्ट्रिक्ट है, यानी कि अगर हम
मतलब यहाँ पे ये है कि ये लूज़ नहीं है, ये स्ट्रिक्ट है, यानी कि अगर हम इसमें तो यहाँ पे फ्रेंड यही बनता है, यानी स्ट्रिक्ट की मीनिंग यही है यहाँ पे बनती है हमारी कि ये जो जहाँ पे हमें यहाँ पे अगर कुछ भी मिस्टेक कर जाते हैं, यानी स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमने, प्रोग्रामिंग लिखते वक्त हमने कहीं पे मिस्टेक कर गया, यानी कि टैग को मैंने क्लोज नहीं किया या छोटा बड़ा लिखा, तो ऐसे में फ्रेंड हमारा एरर फाइंड कर देगा अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, रन करवाएंगे अपने प्रोग्राम को तो। बट HTML में ऐसा कुछ नहीं है। HTML ये हमारा लूज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसीलिए हमारा ये एरर फाइंड नहीं करेगा। तो देखेंगे फ्रेंड, इसमें हमारा मेन समझाने का यही एक था कि ये तो पहले एक सिमिलर है और स्ट्रिक्ट और लूज़ का यहाँ पे डिफरेंस बताना था। तो जैसे कि हमने समझ लिया कि लूज़ क्या है, जो कि एरर फाइंड नहीं करेगा, बट स्ट्रिक्ट अगर होगा तो वो एरर फाइंड करके आपको समझाएगा कि यहाँ पे एरर फाइंड हो रही है, आपने ये चीज़ें गड़बड़ की हैं। बट HTML में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल मिलता जुलता ही नाम है, XHTML। जी फ्रेंड, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फ्रेंड ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, और इससे हम जो यूज़ करते हैं वो डेटा को स्टोर और डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं इस प्रोग्रामिंग को। फिर एक आती है DHTML, यानी ये हमारा जो है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, jQuery ये सब इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा पेज जो होती है डायनामिक फुल वेबसाइट होती है फ्रेंड। ये हमारा बिल्कुल ही डायनामिक वेबसाइट हम इससे बना सकते हैं। फिर आता है XML, ये भी हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है फ्रेंड। जैसा कि आपने ये देख लिया कि हमारे सारे ये मिलते जुलते, यानी सिमिलर हमारे HTML से मिलते जुलते हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हमें कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट पे क्लियर करिएगा और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और शेयर करें फ्रेंड। फिर हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। हो सके तो अपना Gmail ID के साथ अपना कमेंट्स लिखें, ताकि मैं आपको मेल पे भी आपका रिस्पॉन्स मैं दे सकूं फ्रेंड। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।